नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं करंट सेंस ट्रांसफार्मर की। देखो ट्रांसफार्मर पता ही है, 2 वाइंडिंग होती है, इनपुट की, आउटपुट की, ठीक है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। जब हाई करंट की बात कर रहे होते हैं ना हम, तो वहाँ और हमें आइसोलेशन भी चाहिए होता है, तो हम वहाँ शंट को यूज़ करना या डायरेक्ट हम उसको टच में नहीं कर सकते। हमें दूरी चाहिए उससे, हमें आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन करने के लिए हम मैग्नेटिक आइसोलेशन लेते हैं और उसमें हम करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। तो कहीं पर भी अगर हमें हाई करंट चाहिए होता है, बट जो डीसी जो शंट वाला काम है डीसी वाला, वो रहता है डीसी सर्किट्स के लिए। एसी में अगर जाना है तो हम उसमें डायरेक्ट इतना वो नहीं करते, हम करंट लगाते हैं। हम आइसोलेशन लगाते हैं और सीटी यूज़ करते हैं। और ये वाला सीटी क्या है, सीएसटी 7030। ये एक बहुत ही छोटा पीस सी वो बहुत छोटा एसएमडी वाला है ये। तो ये आप इसको आप अपने सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हो और अलग से कोई ज़्यादा ताम-झाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा है ये, सरफेस माउंट डिवाइस है, आराम से हो जाएगा। 20 एम्पीयर तक आराम से नाप सकते हैं इसमें हम, और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 1 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर तक चली जाती है। डिसोलेशंस बहुत कम है इसमें, आइसोलेशन है वीआरएमएस का, 1 पोर्ट हाई पोर्ट का, और एसी करंट सेंस मॉनिटरिंग के लिए है, कंटीन्यूअस कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना कंटीन्यूअस करंट चलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एईसी अप्रूव्ड है ये, एईसी यानी कि इसको ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव ग्रेड का है ये। तो व्हीकल में कोई भी किसी भी पार्ट में कहीं भी हमें करंट नापना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके जो पार्ट नंबर आते हैं वो अलग-अलग टाइप के हैं, कि जैसे टर्न्स रेशियो के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी हमारा टर्न्स रेशियो क्या है। तो 1 बाई मतलब 1 और 20 है, 1 50 है, 1 70 है, 1 100 है या 1 150 है, उस पर डिपेंड कर जाएगा हमारा इसका पार्ट नंबर। ये तो पूरी सीरीज़ है। तो यहाँ पर इसके यहाँ यहाँ तक सेम है देखो। इसके बाद जो है वो इसके टर्न्स का रेशियो का नंबर लिख दिया इसमें। इंडक्टेंस बता दिया है, डीसी रेजिस्टेंस बता दिया, फ्रीक्वेंसी रेंज बता दिया। ये इसका सर्किट है, इस तरह का रहता है। प्राइमरी में इसका एक ही टर्न होती है। आप देख रहे हैं, प्राइमरी में एक ही टर्न है। सेकेंडरी की टर्न्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब कितना हमें करंट नापना है, किस लेवल का हमें करंट नापना है, उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी की टर्न्स को कितना रखना है। जैसे यहाँ पर जो है, हमने जो नॉर्मली मैंने यूज़ करा है वो 100 वाला यूज़ किया, ज़्यादा हमें करंट नहीं चाहिए तो 100 वाला यूज़ किया। तो यहाँ पर 1 टर्न और यहाँ पर 100 टर्न। आगे ये सेंस के लिए चला जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर्स का देखते हैं, तो एम्बिएंट वही -40 से लेके 125 डिग्री सेल्सियस का। वेट बहुत कम है, आरओएचएस कंप्लाइंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर फिर भी ये कह रहा है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 165 तक चला जाएगा। स्टोरेज माइनस -40 से 125 है। रेजिस्टेंस ठीक है। सेंसिटिविटी मॉइस्चर की भी ज़्यादा नहीं है। बस। तो हमें कहीं पर सीटी यूज़ करना है अपने पीसीबी में, बहुत ही छोटा एसएमडी, तो हम इसको पार्ट नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चर इसका है कॉइलक्राफ्ट। काफ़ी पार्ट्स आते हैं इसके। मैग्नेटिक्स में काफ़ी ठीक है कॉइलक्राफ्ट। ठीक है? आगे मिलेंगे नए किसी और कंपोनेंट के साथ, नए किसी और डिवाइस के साथ। धन्यवाद।